हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस आप सभी के साथ मैं हमारे इस अन अकेडमी जुडिशरी चैनल पे जुड़ चुका हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ना केवल आपके जो जुडिशरी प्रिपरेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि उसके साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया के सबसे लैंडमार्क केसेस में से एक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जो हमारे देश में कास्ट बेस्ड जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है, उसके हमने इतिहास में बहुत लैंडमार्क केस देखे हैं, लेकिन मॉडर्न इंडिया में जो इसके लैंडमार्क केसेस हैं उनमें से ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर जगह पे डिस्कस किया जाता है। और आज हम इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट देखने वाले हैं, जो हमें रिसेंटली देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं केवल आपको अपडेट ही नहीं बताने वाला, बल्कि उसके साथ साथ यह भी बताने वाला हूं कि इस मराठा रिजर्वेशन की हिस्ट्री क्या है, और एक शॉर्ट ब्रीफ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम किस पॉइंट पे खड़े हैं और उस पॉइंट तक हम पहुंचे कैसे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि यह मामला क्या है। अगर आप इस मराठा रिजर्वेशन से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है या आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो शायद मेरे पीछे की यह तस्वीर आपको काफी हद तक कई चीजें समझा दे। साल 2023-24 का समय, जब एक बहुत बड़ा तबका डिमांड कर रहा था मराठा में जो आपका महाराष्ट्र है वहां पे जो आपका मराठा रिजर्वेशन है उसके लिए, और दूसरी तरफ जो यहां पे उस वक्त के जो आपके महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उन जो डिमांड्स था उनको एग्री किया और फिर असेंबली में एक बिल पेश किया। यह मराठा रिजर्वेशन कोई नई चीज नहीं है। यह मराठा रिजर्वेशन एक इतना बड़ा डिमांड है जो कि बहुत लंबे समय से जो महाराष्ट्र है वहां पे चला आ रहा है। इनफैक्ट 90s के समय से हम इसका हिस्ट्री देख सकते हैं। लेकिन अभी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है उसको हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फिर से एक पिटीशन फाइल हुई है, जहां पे इस मराठा रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया है, और जुलाई में इसका जो हियरिंग है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह मराठा रिजर्वेशन है क्या, और असल में यह इतना ज्यादा सीरियस मैटर क्यों है। बात है साल 2014 की। साल 2014 में एक हमारे पास कमेटी आती है, एन राणे कमेटी, जिसको सेटअप किया गया था इस बात के लिए कि जो आपका मराठा रिजर्वेशन है उसके बारे में आप हमें यह बताइए कि महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद यह कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है कि 16% जो रिजर्वेशन है वो महाराष्ट्र में दिया जाना चाहिए, जो आपका इस कम्युनिटी को दिया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट में जब इस मैटर को चैलेंज किया गया, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस जो आपका पर्टिकुलर रिजर्वेशन था उसके ऊपर स्टे लगा दिया। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद आता है साल 2018। साल 2018 में महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो कि जिसको हेड किया था जस्टिस एम गायकवाड़ ने, उन्होंने भी इस बात को रिकमेंड किया कि महाराष्ट्र में 16% का जो आपका रिजर्वेशन है वो दिया जाना चाहिए, जो आपके मराठाज हैं उनको। और इस सिचुएशन में इस डिसीजन को चैलेंज किया गया बॉम्बे हाईकोर्ट में एक बार वापस, यानी कि 2014 में जो किया गया उसको बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। इस बार जब जो आपका 16% का जो आपका रिजर्वेशन है उसमें जो आपका रिकमेंडेशन आया, जब उसको अब की बार बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बार इस पे स्टे नहीं लगाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां पे एक पार्शियल जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम था उसको प्रपोज किया, जहां ये बोला कि 12% जो है वो एजुकेशन के मैटर्स में जो आपका रिजर्वेशन है मिलना चाहिए, और 13% जॉब के मैटर में। यानी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बार ये जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन था उसको स्ट्रक डाउन नहीं किया। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद आता है साल 2021, जब इस जो आपका पर्टिकुलर जो आपका ये बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला था, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा, जो कि पहुंचा साल 2021 में, और इसका जजमेंट आता है। अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के लैंडमार्क केस को रेफर किया, जो कि था 1992 का। और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ये जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है, हमने इस बात को बहुत अच्छे से इंदिरा साहनी केस में रेफर किया था कि ये कभी भी 50% से ऊपर कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और ऐसे जितने भी आपके रिजर्वेशन होते हैं वो कभी भी ओवरऑल 50% सीलिंग लिमिट से ऊपर नहीं हो सकते, और इस सिचुएशन में ये 50% को क्रॉस कर रहा है। कोर्ट ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस में 50% एक्सीड कर सकता है, लेकिन ये वाला मामला एक्सेप्शनल सिचुएशन का नहीं लगता। उसके साथ ही साथ यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि गायकवाड़ कमीशन ने जो ये आपका पर्टिकुलर जो आपका नंबर ऑफ सीट्स या जो आपका परसेंट ऑफ जो आपका रिजर्व सीट जो उन्होंने प्रपोज करी है वो सही नहीं है। और ये जो चीज है इसके लिए उन्होंने बोला कि जो डेटा कलेक्ट किया गया था उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, उसको सही तरीके से एनालाइज नहीं किया गया, इसलिए ये जो आपका रिजर्वेशन है वो गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन सिस्टम को। उसके बाद क्या होता है, हमारा आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है ये यहां से शुरू होता है।
इतने सारी चीजें हो जाने के बाद दिसंबर 2023 में न्यू महाराष्ट्र बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठता है, जो कि जस्टिस सुनील सुखरे जो है जिसमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इससे पहले का भी कुछ बैकग्राउंड है, वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। एकनाथ शिंदे साहब ने जो आपके प्रोटेस्टर्स थे और उसके साथ ही साथ जो भूख हड़ताल हो रही थी उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद क्या किया गया सर, इस कमीशन ने इस बात को रिकमेंड किया कि जो मराठा कम्युनिटी है उनको SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के तहत जगह मिलनी चाहिए, और आर्टिकल 342A के सब क्लॉज 3 के तहत जहां स्टेट को यह पावर है कि वो क्या कर सकती हैं, SEBCs को जो है आपका रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, उनके तहत एक नई लिस्ट बना के मराठास को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। और इस सिचुएशन में क्या किया गया सर, एकनाथ शिंदे साहब ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए फरवरी 2024 में क्या किया सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो आपकी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है और उनके जो सीएम एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने मराठा रिजर्वेशन बिल 2024 पेश किया, और इसमें उन्होंने प्रपोज किया कि जो 10% का रिजर्वेशन है वो मराठास को दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बात को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब ये 10% का जो रिजर्वेशन प्रपोज किया गया उस समय ऑलरेडी महाराष्ट्र में 52% रिजर्वेशन था, जो इस रिजर्वेशन सिस्टम को बढ़ा के 62% कर देता। अब इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई, और ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि सबसे पहले क्या किया गया सर, जो बॉम्बे हाईकोर्ट है वहां पे एक बार वापस पिटीशन फाइल हुई। जून 11 2025 यानी कि कुछ ही दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मैटर पे स्टे लगाने से मना कर दिया, और उन्होंने बोला कि ये जो आपका मराठा कोटा है ये कंटिन्यू चलता रहेगा प्रोविजनल बेसिस पे जब तक कि इसके ऊपर फाइनल फैसला ना आ जाए। द मराठा कम्युनिटी कैन यूज द 10% रिजर्वेशन, यानी कि अब जो मराठा कम्युनिटी है महाराष्ट्र में वो 10% जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो आपका 10% का रिजर्वेशन है उसका पूरा फायदा उठा सकती है जब तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट इसमें अपना फैसला ना सुना दे। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात को भी अश्योर किया कि हम इस केस को जल्दी जल्दी चलाएंगे, इवन सैटरडेज को भी कोर्ट अपनी सिटिंग्स करेगा ताकि इस मसले पे फैसला सुनाया जा सके। लेकिन चूंकि यहां पे स्टे नहीं लगाया गया, शायद इस बात से बहुत सारे लोग नाराज हुए और यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जहां पे एक नई पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और इस पिटीशन ने चैलेंज किया बॉम्बे हाईकोर्ट को कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन के ऊपर अपना स्टे क्यों नहीं लगाया। यहां पे जो लॉयर्स थे उन्होंने इस बात को आर्ग्यू किया कि जो पिछले केसेस थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे दोनों के दोनों ने स्टे लगाया था इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन में, लेकिन इस बार इसका जो प्रोविजनल कंटिन्यूएशन है वो बहुत सारे राइट्स को वायलेट करता है और ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस के वी विश्वनाथन और NK सिंह ने इस बात को एग्री किया है कि वो इस मैटर को सुनेंगे और ये मैटर दोबारा खुलेगा जुलाई में, और इसके बाद यानी कि समर वेकेशन के बाद जुलाई 14 इज द एक्सपेक्टेड डेट जब इस मैटर की पहली हियरिंग होगी। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मराठा रिजर्वेशन एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस स्टडी है हमारे जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है वहां पे, और स्टेट्स के पास जो पावर है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जो आपका रिकॉग्नाइज करने की। और जुलाई में इस मैटर में जो भी फैसला आएगा डेफिनेटली ना केवल वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र के लोग, उसके साथ ही साथ इंडिया की जो ओवरऑल जो आपकी रिजर्वेशन सिस्टम है उसके बारे में भी बहुत लैंडमार्क होगा। इसीलिए आपको इसको बहुत ही क्लोजली फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं या इवन इनफैक्ट आप हमारे देश के एक नॉर्मल सिटीजन हैं तो भी आपको इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बारे में आगे क्या अपडेट आता है वो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। यस यस यस, आपका वेरी गुड प्रियांशी वैद्य जी। लेकिन अभी के लिए हम इस वीडियो को खत्म कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम जो आपका चैनल है प्रांजल सिंह अनअकैडमी उसको फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहीं पे पता चलती हैं। उसके साथ ही साथ आप मेरी क्लासेस की पीडीएफ्स को भी यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो इस बात को बताना बहुत जरूरी है कि आज रात 12 बजे हमारा फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ के फ्री एक्सटेंशन का जो ऑफर है वो खत्म हो रहा है, जो आपको 28,499 में 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन देता है, क्योंकि 60% ऑफ से मिला आपको 28,499 में कोर्स, और उसके साथ ही साथ हम आपको 12 मंथ का एक्सटेंशन दे रहे हैं, यानी कि 1 साल का कोर्स जो 28,000 का था डिस्काउंट के बाद अब वो 2 साल का बन चुका है। और इसके लिए आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे ऑनलाइन खरीदें या आप किसी टेलीकॉलर से बात करें, आप जिससे भी बात करें, आप अगर उनको मेरा कोड बताते हैं तो वो उसके साथ साथ आपको डिस्काउंट तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं जो आपको एक्सक्लूसिवली मिलेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुड़े हुए। इसके साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जुडिशरी आइकॉनिक प्रो अनअकैडमी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहां पे आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से पढ़ाई तो करेंगे, मगर उसके साथ ही साथ आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं। यानी कि आपकी पढ़ाई प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से चलेगी, लेकिन उन्हीं में से कुछ एजुकेटर्स आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि आपके स्टडी प्लान्स कैसे होने चाहिए, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो आपके जुडिशियल
फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ एक और बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी निश्चय बैच, जो कि एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, वो भी लाइव होने वाली है जून 29 से, यही गुजरात जुडिशरी का दिन। और इस बैच में आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, अपूर्व मैम, विशाल सर, मैं, आशुतोष सर, वासुदेव सर। और ये बैच ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव है। इसका मतलब क्या है कि सर माइनर लॉज, मेजर लॉज, उसके साथ साथ जीके, उसके साथ साथ जीएस और बाकी जितनी भी चीजें, उन सब का ख्याल हम आपका रखेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो इस बात को भी बिल्कुल मत भूलिएगा कि राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर के जो क्रैश कोर्सेज हैं वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है एट 7,999 ईच। तो अगर आप एक स्टेट स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस प्राइस में इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान की हमारी बैच है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच है, तो इस प्राइस में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस मिलता है। जो हमारी छत्तीसगढ़ की बैच है वो भी प्रीलिम्स प्लस मेंस है और जम्मू एंड कश्मीर की भी प्रीलिम्स प्लस मेंस की बैच है। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त टेस्ट सीरीज को क्रेव कर रहे हैं तो अनअकैडमी के पास आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि अनअकैडमी आपको मात्र ₹1 में अपनी टेस्ट सीरीज दे रहा है। और ये वो टेस्ट सीरीज है जो आज से कुछ समय पहले तक आपको बहुत ही ज्यादा हाई एंड प्राइसेस में मिलती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज आपकी नीड को समझते हुए, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल से आपको जो इफेक्ट पड़ा है उस बात को समझते हुए, अनअकैडमी ने इसको एक्सक्लूसिवली ₹1 का किया, जिसमें आप अपने अपकमिंग एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसका कंप्लीट सिलेबस कवरेज और एग्जाम का पैटर्न के बेस के ऊपर ये टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइज हेलो सर, मॉक टेस्ट कहां मिलेगा? वेरी गुड इवनिंग काजल जी, पूनम जी वेरी गुड इवनिंग। मॉक टेस्ट आपको नीचे लिंक है, वहां जाइए, जाके क्लिक कीजिए, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। मिलते हैं।